चमत्कार चंद्रिका के तीसरे कौतूहल में आपका स्वागत है। चलिए आज उतरते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक कथा की गहराइयों में जो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है कि जब प्रेम के रास्ते में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो जाए तो फिर होता क्या है। ये कहानी दिव्य प्रेम की उसी गहराई को समझने की कोशिश है। और हमारी ये कथा ये इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये तो एक सफर है प्रेम, कर्तव्य और विश्वास की असलियत को समझने का। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। कहानी का जो पूरा संघर्ष है ना, वो इन्हीं शब्दों में सिमटा हुआ है। ये जटिला है राधा की सास, और जरा इनकी आवाज में छिपी चिंता और गुस्से को महसूस कीजिए। और यही हताशा, यही बेबसी एक ऐसी योजना को जन्म देने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तो क्या थी ये योजना? देखिए, ये सिर्फ एक माँ की फिक्र नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत ही सोची समझी, एक पेचीदा, एक ऐसी रणनीति थी जिसे बुना ही इसलिए गया था ताकि राधा और कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाए। जरा जटिला की योजना की चालाकी तो देखिए। पहला दांव, राधा को घर में ही कैद कर दो। फिर दूसरा सवाल यह था कि दुर्वासा ऋषि के उस वरदान का क्या करें जिसके हिसाब से तो राधा के हाथ का बना खाना ही कृष्ण की रक्षा करता है। तो उसका भी तोड़ निकाल लिया। राधा प्रसाद तो भेजेंगे पर खुद मिलने नहीं जाएंगी। और आखिरी दांव, अगर यह भी मंजूर नहीं तो गांव छोड़ के जाने की धमकी। मतलब हर तरफ से घेराबंदी। एक ऐसी योजना जो लग रहा था कि कभी फेल हो ही नहीं सकती। और इस अचूक लगने वाली योजना का असर तो फौरन हुआ और बहुत ही विनाशकारी। प्रेमियों का यह बिछुड़ना एक ऐसी आग बन गया जिसमें दोनों ही जैसे जलने लगे। अब हम उसी विरह की आग को, उसी तकलीफ को महसूस करेंगे। तो हां, जटिला की योजना कामयाब हो गई। राधा और कृष्ण के बीच मानो कांटों की एक दीवार खड़ी कर दी गई। मिलने के सारे रास्ते बंद थे। और नतीजा था एक ऐसा वियोग, एक ऐसी तकलीफ जिसे शायद शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता। इस विरह की गहराई को समझने के लिए ना, जरा इसे एक पंक्ति पर गौर कीजिए। सोचकर देखिए, राधा की पीड़ा की आग इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर की गर्मी से कमल के फूलों का बिस्तर एक पल में मुरझाकर सूख गया। ये सिर्फ दिल का दर्द नहीं था, ये एक ऐसी आग थी जो तन और आत्मा दोनों को जला रही थी। और यहीं पे ना भक्ति का एक बहुत गहरा रहस्य खुलता है। ये जो विरह है, ये सिर्फ तकलीफ नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो प्रेम को और भी ज्यादा, और भी गहरा करने का एक जरिया है ना अजीब बात। एक विरोधाभास है ये कि बिछड़ने का दर्द ही भक्त को भगवान के सबसे करीब ले आता है, उसकी चाहत को, उसकी तड़प को और भी बढ़ा देता है। लेकिन जब सारे इंसानी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। तब शुरू होती है एक दैवीय लीला, एक घटना जो ऊपर से तो बहुत दुखद लगती है। एक सांप का काटना, असल में वो एक दिव्य योजना का आगाज थी। अब जरा इस डिवाइन प्लान की कारीगरी देखिए। शाम का वक्त है, राधा की सखी विशाखा जोर जोर से रोना शुरू करती है। क्या हुआ? अरे, राधा को एक काले सांप ने डस लिया है। फिर राधा अपनी मर्यादा का वास्ता देकर किसी भी मर्द वैद्य से इलाज करवाने से साफ मना कर देती हैं। अब जटिला तो घबरा गई। उसे पूर्णिमासी जी के पास भेजा जाता है और वहीं से पता चलता है एक रहस्यमयी महिला वैद्य विद्यावली के बारे में, जो असल में कौन है? खुद कृष्ण। तो जिसे हम शायद एक धोखा या चाल समझ रहे थे, वो असल में क्या है? वो है लीला, एक दिव्य खेल। ये सोच हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है कि शायद दुनिया में जो कुछ भी होता है, खासकर जब बात ईश्वर से जुड़ी हो, तो वो सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है। एक ऐसा नाटक जिसका मकसद बहुत गहरा होता है। और अब हम इस दिव्य नाटक के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। बंद कमरे के अंदर कृष्ण, जो विद्यावली के भेस में हैं, एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सोचिए जरा, बंद कमरे के अंदर कृष्ण अकेले हैं और वो दो किरदार निभा रहे हैं, वैद्य का भी और उस सांप का भी जिसे उन्होंने खुद बुलाया है। और बाहर दरवाजे पर कान लगाकर कौन सुन रहा है? जटिला और कुटिला। अंदर से आवाज आती है। विद्यावली पूछती हैं, तुम्हें यहां किसने भेजा? सांप की आवाज में कृष्ण जवाब देते हैं, मुझे शिव ने भेजा है। और डसने का हुक्म किसे था? अभिमन्यु को, जटिला के बेटे को। और वजह ये कि उसकी मां जटिला ने 2 बड़े अपराध किए हैं। और ये गिनती 2 अपराध, ये बहुत मायने रखती है। इससे ये सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई दैवीय अदालत अपना फैसला सुना रही हो। ये कोई यूं ही लगाया हुआ इल्जाम नहीं है, ये तो एक बाकायदा चार्जशीट है। तो क्या थे वो 2 अपराध?
पहला, ऋषि दुर्वासा का अपमान, जिनके वरदान को जटिला ने नजरअंदाज किया था, और दूसरा, कृष्ण पर झूठा इल्जाम लगाकर राधा की भक्ति में रुकावट डालना। देखिए, इस नाटक ने जटिला की हरकतों को एक मामूली झगड़े से उठाकर डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ एक जुर्म बना दिया। और बस इस दैवीय नाटक के साथ ही कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, और यहां हम देखते हैं कि कैसे जिस चीज से कहानी शुरू हुई थी उसका नतीजा ठीक उसका उल्टा निकलता है, बड़े ही विडंबनापूर्ण तरीके से। वही जटिला जिन्होंने कहानी की शुरुआत में राधा को रोकने की कसम खाई थी, अब वो पूरी तरह हार मान लेती हैं। डर और पछतावे में वो खुद ये वादा करती हैं कि अब वो राधा को कृष्ण से मिलने से कभी नहीं रोकेंगी। मतलब जिस इंसान ने दीवार खड़ी की थी वही अब उसे अपने हाथों से गिरा रहा है। और आखिर में राधा के ये शब्द कहानी के पूरे फलसफे को सामने रख देते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि अरे, जिन्हें वो इतने दिनों तक अपना दुश्मन मानती रहीं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की साजिशों के चलते आज उनका अपने प्रियतम से मिलना मुमकिन हो पाया। जो सबसे बड़ी रुकावटें थीं, वही तो मिलने का जरिया बन गईं। और ये कथा हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या जीवन में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सच में सिर्फ रुकावटें होती हैं, या फिर वो भी किसी बड़ी लीला का हिस्सा हैं? शायद वो आती ही इसलिए हैं ताकि हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को और भी मजबूत और भी गहरा बना सकें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।